अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। हमारे इस मजलिस में, ये मजलिस हमारी जो हुई है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी और वफ़ात के मौके पर ये मिलादुन नबी के नाम पर हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। आज इस मजलिस को रौनक देने के लिए हमारे इलाके के पीर मुर्शिद खानकाह समरकंडिया दरभंगा के पीर साहब बाबू हुजूर, जिनको हम लोग सैयद शमसुल्लाह जान कहते हैं, वो तशरीफ लाए हैं। आज बहुत सा प्रोग्राम को काट करके यहाँ का प्रोग्राम लिए हैं। आप जानते हैं कि सब आज कितने वर्ष पहले हम लोग करते थे, उस समय बड़े हुजूर और हमारे बाबू हुजूर साथ में रहा करते थे। बाबू हुजूर कई बार बोले कि आप इस गोलघर के आकार में इस इलाके में आपका एक मिलादुन नबी का जलसा होना चाहिए और होते रहे तो अच्छा है। होता रहा, हम लोग भी करते पीछे, लेकिन बीच में हम लोग इस्लामपुर बस्ती वाले सब लोग ठीक किए कि हम लोग बाबू हुजूर के चौक के नाम पर जो एक जगह बनाए हुए हैं हम लोग, तो हम बस्ती वाले हम लोग के बस्ती का अच्छाई के लिए, दुआओं करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को अच्छा करने के लिए यहाँ पर मिलादुन नबी होगी, अच्छा होगा। उन लोगों की बात सुनकर हम भी साथ किए और यहाँ पर जो हम लोग करते थे वो बंद कर दिए और वहीं पर बाबू हुजूर के नाम पर जो चौक है वहीं से शुरू हो गया आपका ये मिलादुन नबी का जलसा इस्लामपुर बस्ती वालों के साथ, और हम लोग भी शामिल थे सब बस्ती वालों के साथ। आज भी वो जलसा जो होता था वो होते रहेगा इंशाअल्लाह। बाबू हुजूर के नाम पर भी चौक है, वहाँ पर जलसा जो वो लोग बच्चे लोग हमारे बस्ती वाले हमारे गरीब सब लोग कर रहे हैं जो वो कायम रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और हम ये जो आज फिर से शुरू किए हैं 100 सालों के बाद से, ये हमारे चौधरी घराने के लोग हैं। ये चौधरी घराना 180 साल से है। हमारे दादा मरहूम शेख अब्दुल अजीज जो कि इस इलाके का जिम्मेदारी तैयार की थी, वो 56 बरस रहे इलाके का मुतवल्ली, इलाके का इंतजाम देखने वाले जमींदार। उनका 56 साल के बाद इंतकाल जब कर गए 1916 में, तब हमारे वालिद साहब मरहूम चौधरी मोहम्मद यूसुफ वो आए। वो की उम्र वो सिर्फ 16 बरस की थी, सिर्फ 16 बरस। वो आए तो वो जमींदार बने, उनका 4 सलाहकार रखा गया था और वो इसी से जमींदारी चलाते, यहाँ से रखे बांग्लादेश तक चारों डिस्ट्रिक्ट के नाम पर है। इधर बहादुरगंज ठगुगंज तक ये जमींदारी देख रहे थे। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद 1955 में इंतकाल कर गए। तब हमारे चाचा जान थे कदीम अयूब, वो 2 वर्ष रहे मुतवल्ली और इंतकाल कर गया। उसके बाद हमारे बड़े भाई चौधरी मोहम्मद अब्बास मरहूम वो आए 1958
और 1958 से वो जब आए तो वो साथ साथ में उस समय जमींदारी खत्म हो गई। जमींदारी जब खत्म हो गई तो डेमोक्रेसी जमहूरियत के नाम पर एक नया दौर शुरू हुआ। देश आज़ाद होने के बाद, मुल्क आज़ाद होने के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। ये लोगों की पसंद से सरकार बने, लोगों की पसंद से कोई भी रास्ता निकले जो आज लोगों की देखभाल करे। तो वो चला बड़े भाई का जमाना 1952 साल से 1952 साल से चलते चलते 1968 में हम इंतकाल कर गया। और वो हमको कलकत्ता से लेते रहे थे अपने 1966 में लेकर के हम तो पढ़ने ले गए थे, यहाँ लेके आए थे। तो यहाँ ला करके तो हम स्टेट कर चीज देखभाल करने के लिए बोले। तो हम भी रह गए पढ़ाई के लिए। फिर सिलीगुड़ी में नाम लिखाया अपना जारी सिलीगुड़ी में नाम लिखाना न कहते BA तक पढ़ने के लिए, लेकिन BA तक पढ़ने ख़त्म नहीं किए। उसके बाद बड़े भाई हमारे 1967 में जब इलेक्शन हुआ तो चुनाव हुआ। उस चुनाव में बड़े भाई क्या बोला कि हम नहीं जाएंगे इलाका में, हम कुछ कर नहीं कर पाते हैं, लोग क्या कहेंगे। हमने आपको मतलब आपको लड़ने होगा वो भाई सर ये इलाका आपको लोग चाहते हैं, लोग आपके हैं, आपको खड़ा होना होगा, इलेक्शन लड़ना होगा। तो बात मान गए, लेकिन वो इलाके में गए नहीं और हम ही को बोल गए तुम ही जाओ, तुम जेता देखो। तो हम क्या ये जाते तो मैं यहाँ से चोपड़ा राजपुरा खलियागंज तो तमाम जगह मझाली बजारी देखिए सुजाली बजारी जितना है इस सब इलाका में हम गए और लोगों का हमारे लेकर के बहुत कम मार्जिन से हम लोग जीते। लेकिन अफाक चौधरी साहब हमारे मरूम वो जीते इतनी बड़ी लड़ाई में। हाँ वो 68 में 67 में एक ही साल में वो इंतकाल कर जाते हैं 1968 के 21 जनवरी में। वो इंतकाल कर जाते हैं और उनके साथ वो ज़्यादा उनका लगाव हो गया था मस्तानों से, बड़े मस्तान से फंडे रद्दी लोहा मस्तान साहब थे, उनके साथ ताल्लुक तक बढ़ रहे हैं और इधर सब काम हमको देखने बोलते। तो बड़े भाई हम मरूम इंतकाल कर गए 1968 में इंतकाल कर गए 21 जनवरी को। तब से फिर इलाके के लोगों ने आपको ऊपर बोला कहा स्टेट का मतलब ले लिया हम जो कांग्रेस का टिकट मांगे टिकट दिया नहीं, हम निर्दल खड़ा होने में कोशिश किए। फिर एक पार्टी हमको बोले कि आप हमारे पास बताइए, वो कांग्रेस की पार्टी थी, तो हम खड़े हो गए उन लोगों के साथ में खड़े हो गए उनके पार्टी में और फिर बहुत बहादुरी लोगों से जीते। कांग्रेस CPM PM सब हार गए। लोग बोले कि नहीं हम लोग को तो घराना ही सही लोगों को चाहिए जो ईमानदारी से काम करेंगे, इसलिए वो लोग कहने पर हम खड़े हो गए जीत गए। अब यहाँ पर आपका ये हमारे बारे में चौधरी घराने के बारे में आपको सुना है। हमारे चौधरी घराना को बिल्कुल साफ सुथरा बना के हम लोग रखे हैं, कोई गलत के काम में नहीं है, सब सही रास्ते पर चलते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे पीर साहब ये लोग सब हमारे साथ में हैं। ये आदेश रसूल हैं जो हमारे शम्सुल्लाह जान बाबा हुजूर से कहते हैं हम लोग, ये लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सारी दुनिया की रहमत लिल आलमीन थे। रहमत लिल आलमीन, सिर्फ आलम नहीं आलमीन, तमाम दुनियाओं में बहुत सी दुनिया सब में हम लोग के रहमत थे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको हम एक खाद जो देखे थे कई दिन पहले बीते हुए जुमेरात को, वो खाद बयान हम करते तो आप लोग भी
रोज देंगे, हम भी रोज देंगे। लेकिन हमारे हुजूर ने कहा, हमारे पीर साहब ने कहा कि आप अपना हाथ से बोलती कीजिएगा, कोई बड़े मजलिस में या कहीं पर आपको बुलाना ठीक नहीं होगी, तो हम नहीं कर रहे हैं। हम आपको इतना ही कहेंगे कि हमारे ये बाबू हुजूर इतना करीब है उस खानदान से, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उनको साथ में उनका था मिलते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग सब लोग हमारे जिस तरह से मान कर आते हैं, उनकी इज्जत करके आते हैं, तो हम इलाके में हमारे पीर साहब की जानशीन को, जो अभी मौजूदा पीर साहब हैं, इनको आप लोग कभी भूलने मत। इनकी दुआ लेने के लिए आप लोग को अगर दरभंगा भी जाना पड़े तो चले जाइए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो दरभंगा भी चले जाइए, क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं। हम यही कहना चाहते हैं। और ये सिलसिला आज शुरू हम लोगों ने किया, मिलादुन नबी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश और वफात दोनों का कहते हैं। क्योंकि जुलूस होगा कल, पैदाइशी जुलूस, तो कल हम लोग भी जाएंगे। हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उतना नहीं जाते हैं, गाड़ी लेके जाएंगे यहाँ तक पहुँचेंगे। हम यहाँ पर कहेंगे कि ये सिलसिला हम लोग का जो बीच में बंद हो गया था, मस्जिद तो हर बस्ती वाले नहीं करेंगे, और हमारा हर यहाँ पर जो आतियात आज़म पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलादुन नबी का दिन हम लोग यहाँ मुनाकिद करेंगे हर साल। और हमारे बाबू हुजूर को, जिनको हम बाद में बड़े हमारे पैगंबर के साथ में दिखे थे, इसलिए हम कहते हैं कि इनको इस मस्जिद में, मिलादुन नबी के मस्जिद में जब भी यहाँ बढ़ेंगे, हर साल हम बोले हैं, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे लोग रहेंगे, हमारे भतीजे लोग रहेंगे, हमारे भाई लोग रहेंगे, इस चौधरी घराने के लोग रहेंगे, ये करते आएंगे। और हमारे बाबू हुजूर को इस मजलिस में मिलादुन नबी के नाम पर जो मुनक़िद होगी, उस पर आने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। नहीं 1 घंटा का हो, आधा घंटा हो, मगर आपको यहाँ आना होगा। पीर साहब, आप हमारे पीर हैं इस इलाके का, इसलिए आपसे हमारा खास करके दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि हमारे इस घराने का, चौधरी घराने का, यहाँ पर हमारे इतने भाई भतीजे हैं, हमारे बच्चे हैं, और इस सब लोग जो मिलकर ये प्रोग्राम करेंगे और करते हैं, इसको आप साथ देंगे, तारीफ करेंगे, और इस किस्म का हम लोग को दुआएं देंगे, ताकि हम लोग ज़िंदगी भर आप लोगों के साथ रहें, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर ना हुए। हम लोग बराबर इसी तरह से इस जलसा ये मिलादुन नबी मनाते हैं। और आपके हुजूर, आपके इस हुजूर में हमारी ये इल्तिजा है, हम लोगों से तो गलती हो गई हो, कोई किस्म का नाराज़गी आपके दिल में अगर है, तो आप हम लोग को माफ़ कीजिएगा। हम लोग गरीब हैं, हम लोग खाकसार हैं, हम लोग बहुत ही खाकसार अल्लाह के बंदे हैं। आपसे यही रुक दुआ करेंगे कि कोई किस्म से कभी गलती हमारे खानदान से, चौधरी घराने के लोगों से कोई गलती अगर हो गई हो, तो आप नाराज़ नहीं होते, माफ़ कर देंगे। ये बात कह करके हम तमाम भाइयों को कहते हैं, तमाम हमारे मौजूदा भाइयों को, यहाँ पर जो जलसा में आए हुए हैं, सबको हम मुबारकबाद देते हैं। आज के दिन का, आज का ये दिन हमारा मुबारक दिन है, इसलिए हम सबको मुबारकबाद देते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश के दिन और दिन है, कल हम लोग का जुलूस भी होगा, इसलिए आप सबको हम इसका मुबारकबादी दे रहे हैं। आप सब लोग अच्छे रहें,
खैरियत से रहें, तंदुरुस्त रहें। और ये हमारी अपने दिल की दुआ है आप सबके लिए। और हमारे पीर साहब को हमारा सलाम अर्ज़ है, तहे दिल से सलाम को हमारे पीर साहब। इत्मीनान सुकून के साथ जो लोग खड़े हैं कुर्सी खाली है बैठ जाए, अब लोग बैठ जाए और इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में अब बिला ताक़ीद सरकार बाबू हुजूर की ज़ुबानी आप पर हम तकरीर सुनेंगे। एक बार इस्तक़बाल करें, अल्लाह की किबरिया बुलंद करे। सारे लोग जो लोग पीछे खड़े हैं कुर्सियाँ खाली है बैठ जाए। नारे तकबीर।